इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी। ये हमारे क्लास 12th के इंग्लिश के रेनबो पार्ट 2 बिहार बोर्ड 2024 के लिए एक चैप्टर है हमारा पहला, जो कि हम लोग आज के क्लास में संपूर्ण अध्याय को देखने वाले हैं। कैसे? हिंदी प्लस इंग्लिश में। यानी कि अगर आप क्लास 12th में बिहार बोर्ड 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप अंग्रेजी किताब जब आप अपना पढ़ते हो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो पूरा जो चैप्टर अंग्रेजी में है, तो उसको पढ़ने में आपको हो सकती है कि थोड़ी बहुत कठिनाई होती होगी। अगर नहीं होती है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लेते हो। लेकिन अगर जरा सी भी कठिनाई होती है तो आपके मदद के लिए हम लोग तैयार हैं। आज के क्लास में हम लोग पूरे चैप्टर का जितने भी पैराग्राफ है सबको सबको आज के क्लास में हम लोग कैसे देखने वाले हैं? हिंदी प्लस इंग्लिश में देखने वाले हैं। इसका आपको एक पीडीएफ मिलेगा, जिस पीडीएफ के माध्यम से आप पूरे चैप्टर के हर एक पैराग्राफ को अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी पढ़ सकोगे। फिर आप जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाओगे, सब्जेक्टिव प्रश्न बनाओगे, तो बड़े ही आसानी से आप उसे समझ करके आंसर दे सकते हो। तो आपको किस प्रकार का पीडीएफ मिलेगा, जरा सा हम लोग पीडीएफ को देखते हैं। एक बार जरा सा नजर पीडीएफ को दोहराते हैं, तो आपको कुछ इस प्रकार का पीडीएफ मिलेगा, जिसमें सबसे पहले हमारा ऊपर में लोगो दिखेगा, हमारा यूट्यूब चैनल है टीएसके पाठशाला। जो कि हमारा मकसद क्या है, जितना लोग आपको पैसे ले करके देते हैं उसे कहीं ज्यादा हम आपको फ्री में देने के लिए तैयार हैं, जो कि देते भी हैं। हम लोग हमारी तरफ से आपको मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, वीडियो लेक्चर क्लास, रिवीजन नोट्स, सूत्र रिवीजन नोट्स, वस्तु नेक्स्ट प्रश्न, लघु प्रश्न, ये सभी चीजें आपको हमारी तरफ से मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, समान शिक्षा समान अधिकार, सबकी शिक्षा सबका अधिकार। आप हमें यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर हर जगह सर्च कर सकते हैं टीएसके पाठशाला। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं टीएसके पाठशाला लिख करके, टीएसके एट द रेट ऑफ टीएसके पाठशाला @gmail.com। आप इस पे हमें मेल भी कर सकते हैं अगर कोई पर्सनल काम हो तो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग अपने पीडीएफ को देखते हैं। हमारा ये चैप्टर है पहला, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हमारा ये चैप्टर क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो जिसको लिखा गया किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। जो चैप्टर महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, और ये हमारे क्लास 12th के इंग्लिश का पहला चैप्टर है। इसमें आपको क्या चीज देखने को मिलेंगे, ध्यान से देखा जाए। जैसे कि हमारा इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है, मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948, यानी 1869 में इनका जन्म हुआ था, 1948 में इनका मृत्यु हुई थी। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। ये इंग्लिश का लाइन पढ़ करके हो सकता है आप समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं समझेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम है ना। was more a spiritual leader than a politician। जैसे कि एक लाइन है, इससे सवाल भी बनता है, इससे सवाल बनता है कि कौन स्पिरिचुअल लीडर से ज्यादा, सॉरी कौन एक पॉलिटिशियन से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे। तो जब आप इस लाइन को अच्छे से समझ जाओगे तो प्रश्न बनाने में सुविधा होगी। तो अगर आप अंग्रेजी को नहीं समझ पाते हो तो नीचे चलते हैं। जब ये पैराग्राफ हमारा पूरा समाप्त होगा तो इसके जस्ट नीचे आपको इस पीडीएफ में मिलेगा, मोहनदास करमचंद गांधी हिंदी में लिखा मिलेगा, 1869-1948, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। एक राजनीतिज्ञ से अधिक एक आध्यात्मिक नेता थे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा आध्यात्मिक नेता थे, तो आप बड़े ही आसानी से जवाब देते हुए कि मोहनदास करमचंद गांधी। अगर आपसे पूछा जाए मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब है, तो आप बड़ी आराम से बोलोगे 1869-1948। मोहनदास, सॉरी, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इन्हें लोकप्रिय रूप से क्या कहते थे? बापू या राष्ट्रपिता। तो अगर आप इस प्रकार से हिंदी में पढ़ लेते हो ना, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, और आपका ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव कोई भी प्रश्न नहीं रुकेगा। इसलिए हमारा चैप्टर शुरू हुआ, चैप्टर का पहला लाइन है, पैराग्राफ है, I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world। तो ये लाइन पढ़ करके थोड़ी बहुत समझ में आती भी है। अगर थोड़ी बहुत कहीं डाउट बच जाती है तो हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे जाकर के इसका हिंदी पढ़ेंगे, फिर तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित कर ली है, विकसित की है, और दुनिया में पिटने वाली नहीं है, यानी कि दुनिया में मात नहीं दिए जा सकते, कोई इसे हरा नहीं सकता है। हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीजों की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। रोम गया, यूनान गया, सारा चीज हम लोग यहाँ पे हिंदी में जब पढ़ लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट A to Z 100% क्लियर हो जाएगा। फिर हमसे एक भी प्रश्न, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, नहीं रुकेगा। इस चैप्टर में जितने भी पैराग्राफ सारा आपको हिंदी में मिलेगा।
ये पूरा पीडीएफ आपको फ्री में मिलने वाले हैं। अच्छा, ये पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ पे? तो अभी आप जा सकते हैं, अभी तुरंत वीडियो के खत्म होते ही आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में जो पिंड कमेंट होगा वहां पे मिलेगा। और अगर आपको कोई दिक्कत तकलीफ होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के बतलाइएगा कि आपकी क्या परेशानी है, हम लोग जरूर आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।